दोस्तों आपका स्वागत है जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं देश और दुनिया भर की 15 बड़ी खबरें। तो चलिए पहले देश में कोरोना के कुल मरीजों की संख्या देख लें। देश में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 14,36,000 के पार हो गया है और ठीक होने वाले मरीजों की संख्या भी 9 लाख के पार हो गई है। लगातार 5 दिन से 45,000 से ज्यादा नए केसेस आ रहे हैं और पिछले 24 घंटे में 31,501 संक्रमित ठीक हुए हैं। अब चलिए बढ़ते हैं हमारी आज की ताजा खबरों की तरफ। आज आप देखने वाले हैं देश में अनलॉक 3 की तैयारी तेज, जानिए क्या 1 अगस्त से खुल जाएंगे जिम और स्कूल और सिनेमा, जानिए ये बड़ी खबर। और भारत में पबजी भी होगा बैन और इसके साथ ही ये 275 ऐप्स भी, जानिए पूरी लिस्ट जिसके फोन में पाई गई होगी सजा। आगे देखिए अगले महीने 13 दिनों तक बैंक होने जा रहे हैं बंद, नहीं कर पाएंगे कोई भी काम। और जानिए कोरोना के ठीक होने के बाद भी अचानक से हो रही है मरीजों की मौत, अभी जान लें ये बड़ी खबर। और ये खबर आपके बहुत फायदे की है दोस्तों। एप्पल दे रहा है 1 लाख का फ्री फोन, बस आपको करना होगा ये छोटा सा काम। दोस्तों इन सभी खबरों को विस्तार से जानने के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखें, लेकिन उससे पहले इस वीडियो को बनाने में मुझे बहुत मेहनत लगती है और इस मेहनत के लिए आप इस वीडियो को एक छोटा सा लाइक तो कर ही सकते हैं। तो बिना देरी करे लाइक का बटन जरूर दबाएं और इसी के साथ फटाफट से ले चलते हैं आपको हमारी आज की पहली खबर की तरफ। देश में अनलॉक 3 की तैयारी तेज, क्या 1 अगस्त से खुल जाएंगे जिम और स्कूल। दोस्तों चीनी वायरस कोरोना के संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए देश में 24 मार्च से जारी लॉकडाउन का आज 122वां दिन है और वहीं देश में जारी अनलॉक 2.0 का आज 26वां दिन है। आपको बता दें पहले अनलॉक 1 में और अब अनलॉक 2 के तहत देश में शर्तों के साथ होटल, मॉल, धार्मिक स्थल समेत कई सार्वजनिक सेवाएं भी खुल चुकी हैं। जनजीवन और अर्थव्यवस्था पटरी पर लौटने लगी है, लेकिन इन सब के बीच देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या थमने का नाम नहीं ले रही है। बताया जा रहा है कि अनलॉक 3 की गाइडलाइन बनाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। सूचना प्रसारण मंत्रालय ने इस संबंध में गृह मंत्रालय को एक प्रस्ताव भेजा है। खबरों के मुताबिक अनलॉक 3 में शर्तों के साथ सिनेमा हॉल के साथ जिम भी खोला जा सकता है और वहीं अभी स्कूल और मेट्रो को खोलने पर कोई विचार नहीं किया गया है। जानकारी के मुताबिक इससे पहले सूचना प्रसारण मंत्रालय और सिनेमा हॉल मालिकों के बीच कई दौर की बैठक हुई, जिसके बाद सिनेमा हॉल मालिक 50% दर्शकों के साथ सिनेमा घर शुरू करने के लिए तैयार हो गए हैं। हालांकि मंत्रालय चाहता है कि शुरुआत में 25% सीट के साथ सिनेमा हॉल खोले जाएं और नियमों का सख्ती से पालन हो जाए। और अब जानिए भारत में अब पबजी भी होगा बैन और कुछ अन्य 275 ऐप्स भी। दोस्तों भारत में 59 चीनी ऐप्स बैन करने के बाद अब सरकार चीन की कुछ अन्य 275 ऐप्स पर बैन करने की तैयारी कर रही है। सरकार चेक कर रही है ऐसे ऐप्स कि जो किसी भी तरह से नेशनल सिक्योरिटी और यूजर प्राइवेसी के लिए खतरा तो नहीं बन रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक इन 275 ऐप्स में गेमिंग ऐप पबजी भी शामिल है, जो चाइना के वैल्यूएबल इंटरनेट टेंसेंट का हिस्सा है। साथ ही इसमें Xiaomi की बनाई गई जिली ऐप, ई कॉमर्स अलीबाबा और अली एक्सप्रेस ऐप, रेसो ऐप और बाइट डांस की यू लाइक ऐप भी शामिल है। एक सूत्र ने बताया कि सरकार इन सभी 275 ऐप्स को या इनमें से कुछ ऐप्स को बैन कर सकती है। हालांकि अगर कोई खामी नहीं पाई जाती है तो कोई भी ऐप बैन नहीं होगा। हालांकि पबजी लवर्स के लिए यह खबर टेंशन लेकर जरूर आई है। और दोस्तों इस चैनल पर हम आपको देश और दुनिया भर की सबसे बड़ी खबरें सबसे पहले और हर दिन बताते हैं। अगर आपको भी ये खबरें अपने मोबाइल पर हर दिन चाहिए तो इस चैनल को नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाकर सब्सक्राइब कर दें और साथ ही साइड में दिए गए इस घंटी के बटन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दें। इस वीडियो को देखते रहिए दोस्तों, क्योंकि आगे आने वाला है एप्पल दे रही है फ्री आईफोन, बस करना होगा ये काम। उससे पहले जानिए अगले महीने कई दिनों तक बैंक रहने वाले हैं बंद, जल्दी से निपटा लें अपना ये काम। दोस्तों अगर आने वाले महीने में आपको बैंक में कोई भी काम है तो उसे समय पर ही निपटा लें, वरना आपको नकदी से लेकर चेक क्लियर ना होने जैसी समस्याओं से 2-4 होना पड़ सकता है। इसकी वजह अगस्त में 13 दिनों तक बैंक की छुट्टी होना है। जी हाँ, 13 दिनों तक बैंक बंद रहेंगे, इससे आपका काम प्रभावित हो सकता है। बैंक बंद होने की वजह त्योहारों से लेकर कई अन्य छुट्टियां होना है। वहीं इन छुट्टियों की शुरुआत महीने के पहले दिन से शुरू हो जाएगी। इसमें 1 अगस्त को बकरीद से, 2 को रविवार और फिर 3 अगस्त को रक्षाबंधन त्योहार होने के कारण लगातार 3 दिनों तक बैंक का अवकाश रहेगा। ऐसे में अगर आपको बैंक से जुड़ा कोई काम है तो इन छुट्टियों से पहले ही निपटा लें, क्योंकि लगातार हर अगले दिन बैंक की छुट्टी होने के कारण आपका काम हर दिन टाल दिया जाएगा और आपको इससे परेशानी आ सकती है। और अब जानिए एप्पल दे रही है फ्री आईफोन, बस करना होगा ये काम। जी हाँ दोस्तों, एप्पल आईफोन जीतने का एक शानदार मौका दे रही है आपको। दिग्गज टेक कंपनी एप्पल हैकर्स को अपना आईफोन हैक करने के लिए आमंत्रित कर रही है और इतना ही नहीं, इसके लिए कंपनी फ्री आईफोन भी दे रही है। दरअसल कंपनी एप्पल सिक्योरिटी रिसर्च डिवाइस प्रोग्राम लेकर आई है। इसके तहत कंपनी वाइड या कहें एथिकल हैकर्स को एक मॉडिफाइड आईफोन देगी। प्रोग्राम के तहत हैकर्स को एप्पल iOS ऑपरेटिंग सिस्टम में कोई कमी खोजनी होगी। एप्पल ने बताया
कि सिक्योरिटी के प्रति एप्पल की प्रतिबद्धता के कारण ही इस प्रोग्राम को तैयार किया गया है। इससे iOS यूजर्स की सिक्योरिटी बेहतर करने, आईफोन में अधिक रिसर्चर्स लाने और पहले से ही iOS सिक्योरिटी पर काम करने वालों की कार्यक्षमता में सुधार करने में मदद मिलेगी। कंपनी ने बताया कि हैकर्स को खास तौर पर सिक्योरिटी रिसर्च के लिए तैयार किए गए आईफोन दिए जाएंगे। ये स्पेशल आईफोन प्री जेल ब्रोकन होंगे, यानी इनमें किसी भी प्रकार का सॉफ्टवेयर या टूल इस्तेमाल किया जा सकेगा। और अब जानिए, देश में पहली बार आए करीब 50,000 नए केस, अमेरिका और ब्राजील तक को पीछे छोड़ा। जी हां दोस्तों, कोरोना संक्रमितों की संख्या के हिसाब से भारत दुनिया का तीसरा सबसे प्रभावित देश है। अमेरिका और ब्राजील के बाद कोरोना महामारी से सबसे ज्यादा प्रभावित भारत है। लेकिन अगर प्रति 10 लाख आबादी पर संक्रमित मामलों और मृत्यु दर की बात करें तो अन्य देशों की तुलना में भारत की स्थिति बहुत बेहतर है। भारत से अधिक मामले अमेरिका में 43,71,276 और ब्राजील में 24,19,901 है। और देश में कोरोना मामले बढ़ने की रफ्तार भी दुनिया में दूसरे नंबर पर बनी हुई है। आंकड़ों के मुताबिक देश में इस वक्त करीब 5 लाख कोरोना के एक्टिव केसेस हैं। सबसे ज्यादा एक्टिव केस महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र में 1,40,000 से ज्यादा संक्रमितों को अस्पताल में इलाज चल रहा है। इसके बाद दूसरे नंबर पर तमिलनाडु, तीसरे नंबर पर दिल्ली, चौथे नंबर पर गुजरात और पांचवें पर पश्चिम बंगाल है। इन पांचों राज्यों में सबसे ज्यादा एक्टिव केसेस हैं। एक्टिव केस मामले में दुनिया में भारत का तीसरा स्थान है, यानी कि भारत ऐसा तीसरा देश है जहां फिलहाल सबसे ज्यादा संक्रमितों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। और अब जानिए, शराब की बिक्री को लेकर सामने आई ये बड़ी खबर अब होने जा रहा है। ये दोस्तों, सरकार ने दिया आदेश के बाद अब शॉपिंग मॉल में इंपोर्टेड विदेशी शराब, भारत में बनी स्कॉच, ब्रांडी, जिन और वाइन के सभी ब्रांड मिल सकेंगे। उन्होंने बताया कि शॉपिंग मॉल्स में 700 रुपए से ऊपर के प्रीमियम और इंपोर्टेड ब्रांड मिलेंगे। इसके साथ ही 160 रुपए से ऊपर की प्रीमियम और इंपोर्टेड ब्रांड की बियर और कैन बेचने की अनुमति भी मिलेगी। इन दुकानों की सालाना लाइसेंस फीस 12 लाख रुपए तय की गई है। दुकानों में ग्राहकों को प्रवेश करने और अपनी इच्छा अनुसार ब्रांड चुनने की सुविधा होगी। दुकान वातानुकूलित होगी, पर वहां बैठकर पीने की अनुमति नहीं होगी। आगे देखेंगे दोस्तों, कोरोना के बाद आई अब दूसरी तबाही, हजारों लोग हुए परेशान। उससे पहले जानिए, सोना और चांदी खरीदने वालों के उड़ेंगे होश। आज इतनी हो चुकी है कीमत। दोस्तों, आज सुबह बाजार खुलने के साथ ही सोना और चांदी में एक बार फिर से तूफानी तेजी दिखी है। जानकारों का मानना है कि जल्द ही सोना 55,000 रुपए प्रति 10 ग्राम और चांदी 70,000 रुपए प्रति किलो के स्तर को छुएगी। सोमवार को बाजार खुलते ही MCX पर सोना 705 रुपए प्रति 10 ग्राम की तेजी पर दिखा। वहीं चांदी 63,500 रुपए प्रति किलो के ऊपर के स्तर पर खुली। MCX पर 2,448 रुपए प्रति किलो की तेजी पर खुलने के बाद चांदी में तेजी 3,564 रुपए प्रति किलो के स्तर पर पहुंच गई। और फिलहाल MCX में चांदी में 64,787 रुपए प्रति किलो के स्तर पर ट्रेडिंग हो रही है। इस तरह से बाजार खुलते ही सोने में भी तेजी बढ़ी और सोने में करीब 800 रुपए की तेजी के साथ 51,813 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर पर ट्रेडिंग हो रही है। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इस चैनल को नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाकर सब्सक्राइब कर दें और साथ ही साइड में दिए गए इस घंटी के बटन को दबाकर इस ऑल पर क्लिक कर दें, ताकि आपको हमारी खबरें हर दिन आपके मोबाइल पर मिलती रहे।